बड़ी भूख लग रही है, पर खाना कब तक मिलेगा पता नहीं। क्या करूं? हाँ, अभी तो वैसे भी कोई काम नहीं है, तो जंगल जाकर देखती हूँ, शायद कोई बढ़िया सा फल मिल जाए मुझे खाने के लिए। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया उड़कर जंगल की तरफ चल दी। टुनटुनी चिड़िया एक बहुत ही गरीब और अनाथ चिड़िया थी। उसकी माँ उसे जन्म देते ही चल बसी थी और पिता टुन्नू चिड़ा एक शिकारी पक्षी का शिकार हो गए। टुनटुनी चिड़िया कड़कनाथ सेठ के यहाँ मजदूरी किया करती थी, लेकिन सच ये था कि टुनटुनी के रूप में कड़कनाथ सेठ उसके परिवार को एक मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी। कड़कनाथ सेठ की बीवी सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया से सारा दिन घर के काम करवाती और उसे खाना भी नहीं देती। लेकिन टुनटुनी चिड़िया नदी के पार वाले जंगल जाकर आम के पेड़ से आम तोड़कर अपना पेट भर लेती। आगे बढ़ने से पहले एक माँ के बिना घर चलाना कितना मुश्किल होता है, जो दिन रात अपने परिवार और बच्चों के लिए काम करती है। तो आज उस प्यारी सी माँ के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ ही अपनी प्यारी सी माँ के लिए कमेंट में ये इमोजी जरूर सेंड कर देना। अरे वाह, ये आम बहुत मीठे हैं। ऐसा करती हूँ, एक दो तोड़ लेती हूँ, शाम को खा लूंगी। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया ने कुछ और आम तोड़े और उन्हें अपने साथ लेकर कड़कनाथ सेठ के घोंसले की तरफ चल दी। वो आम खाते हुए जा रही थी और बहुत खुश भी थी, लेकिन फिर अच्छा, तो तू यहाँ है महारानी, काम चोर कहीं की, और ये आम कहाँ से लाई रे? मालकिन, वो मैं। अच्छा, वो क्या कर रही है? ये हमारे बाग से चुरा कर लाई है ना? ठहर जा, आज तो तेरी खैर नहीं। सुंदरी कौवी ने टुनटुनी चिड़िया को उसकी पूरी बात कहने ही नहीं दी और उसे खींचते हुए सीधा कड़कनाथ सेठ के पास पहुंची। देखो जी, ये मिल गई हमारे आमों की चोर। घर का सारा काम छोड़कर बाग से हमारे आम चुरा कर खा रही थी। नहीं नहीं मालकिन, मैंने आम नहीं चुराए, मैं तो नदी पार जंगल गई थी। चुप हो जा, नमक हराम कहीं की, तेरा कोई नहीं। ये सोचकर तुझ पर तरस खाया हमने, लेकिन सच है तुम फटीचर पक्षी कभी किसी के सगे नहीं हो सकते। उठाओ इसे और फेंक दो हवेली से बाहर। अरे ये क्या कर दिया आपने? मैं तो बस 2-4 डंडी लगवाने लाई थी आपके पास, आपने तो उसे घर से ही निकाल दिया। अब कौन करेगा सारे काम? कमाल करती हो भाग्यवान, मुझे पहले बताना चाहिए था ना कि क्या करना है और क्या नहीं। अब बाहर निकाल दिया है तो अभी तो वापस बुला नहीं सकते। ससुरी अनाथ है ना, 2 दिन में खुद ही आ जाएगी, जब पेट में भूख से आग लगेगी। सुंदरी कौवी मुंह लटकाकर वहाँ से चली गई। उसे भी यही लगा था कि टुनटुनी जल्दी ही घोंसले में वापस लौट आएगी, लेकिन असल में टुनटुनी चिड़िया के साथ जो होने वाला था उसके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। माँ, बाबा, आप क्यों चले गए मुझे छोड़कर? अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरा तो कोई घर भी नहीं है। टुनटुनी चिड़िया बस रोए जा रही थी। उसे कुछ सोच नहीं रहा था कि तभी उसकी नजर सामने बैठे कुछ पक्षियों पे पड़ी, जो बड़े मजे से रसीले आम खा रहे थे। उन्हें आम खाता देखकर टुनटुनी चिड़िया को कुछ सूझा और वो सीधा जंगल गई, उसी आम के पेड़ के पास जहाँ से उसने आम तोड़कर खाए थे। और फिर इस दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जिसने मुझे बिना मारे या मुझसे कोई काम करवाए बिना अपने मीठे मीठे फल दिए मुझे खाने के लिए। तो क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? क्या मैं यही तुम्हारे पत्तों की छांव में बैठ जाऊं? टुनटुनी चिड़िया के ऐसा कहते ही उस पेड़ की पत्तियां जोर जोर से हिलने लगी और फिर अचानक पेड़ के ठीक नीचे की जगह पर हवा का एक तेज झोंका आया और वो जगह बिल्कुल साफ सुथरी हो गई। ऐसा लगा मानो पेड़ ने खुद टुनटुनी चिड़िया को बैठने के लिए जगह दी हो। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो गई। शुक्रिया दोस्त, अब अगर तुम बुरा न मानो तो क्या मैं एक और आम ले सकती हूँ? पहले जो मैं लेकर गई थी वो सारे वही गिर गए जब मालकिन ने मेरे कान खींचे थे। टुनटुनी चिड़िया के ऐसा कहते ही आम के पेड़ से एक बड़ा सा रसीला आम नीचे टुनटुनी के बिल्कुल पास आ गिरा। ये देखकर टुनटुनी बहुत खुश हो गई। मजा आ गया दोस्त, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम मेरे दोस्त बन जाओगे तो मैं
बहुत पहले ही तुम्हारे पास आ जाती। अब सब अच्छा होगा, तुम्हारे मीठे मीठे आम और बातें करने के लिए तुम, लेकिन रहने के लिए घोंसला तो अब भी नहीं है मेरे पास। घोंसले के बारे में सोचकर टुनटुनी चिड़िया एक बार फिर से उदास हो गई और उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। लेकिन तभी आम का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। ऐसा लग रहा था मानो बहुत तेज तूफान आ गया हो। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया घबरा गई और पेड़ से दूर जाकर खड़ी हो गई। तब टुनटुनी चिड़िया ने देखा कि तेज हवा से ही पेड़ के पत्ते टूटकर गिर रहे हैं। टुनटुनी सोच में पड़ जाती है। ए पेड़ दोस्त, तुम अपने इतने सारे पत्ते क्यों गिरा रहे हो? अच्छा, अब मेरे समझ में आया, तुमने मेरे घोंसले के लिए पत्ते गिराए हैं। अब मैं तुम्हारे पत्तों से अपना घोंसला बनाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। टुनटुनी को मानो सब कुछ मिल गया हो। वो उन पत्तों के इकट्ठा कर कर सुंदर सा पत्तों का घर बनाती है और कुछ ही दिनों में वो पत्तों का घर बनाकर तैयार कर लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, तुमने मेरी इतनी मदद की। अब मैं कभी नहीं रोऊंगी, हमेशा खुश रहूंगी। टुनटुनी चिड़िया को अब खाने के लिए आम और सुख दुख बांटने के लिए एक नया दोस्त मिल गया था। इस तरह टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी पत्तों के घर में रहने लगती है।